तो टाइम इज द मनी, ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सीधे। ओके चलो डन, आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर द स्क्रीन विद यू। सो लेट मी जस्ट कंफर्म वन थिंग, एवरीबडी इज कंफर्टेबल इन इंग्लिश और हिंदी में करें ताकि बेस्ट समझ में आए। हिंदी विल बी द बेस्ट, ओके, ताकि आप बेस्ट समझ पाओ, और मैं भी ये चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा डिलीवर हो आपको और आप एकदम तगड़े से सेल्स कर पाओ, ठीक है। चलो जस्ट स्टार्टिंग। ठीक है, अभी स्क्रीन विजिबल है, स्क्रीन शेयर करी मैंने, इज दिस विजिबल? टाइप यस इन चैट बॉक्स, देन आई एम गोइंग जस्ट स्टार्ट इट। हाँ हाँ ओके लक्ष्मी, हिंदी में होगा, ओके चलो डन। एवरीबडी इज टाइपिंग यस की दिख रही है स्क्रीन, ठीक है। टोटली 4 पॉइंट्स लिखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला ये कि आपको मेरे से क्यों सीखना चाहिए, ताकि आपको पता नहीं होगा कि हु एम आई, तो आप ना उस चीज की वैल्यू नहीं करोगे जो मैं सिखाने जा रहा हूँ एग्जैक्टली, राइट। तो दिस विल द प्रायोरिटी फर्स्ट। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली 6 पॉइंट लिखे हैं मैंने। पहला, मस्ट डू, क्या होने वाला है कि राइट डाउन एवरीथिंग, जो भी स्लाइड्स में मैंने लिखा है, मैंने वो 6 महीने का, लास्ट 6 महीने के इंटेंस वर्क से निकाल के आपके लिए बनाया है, एग्जैक्ट टाइम निकाल के। वो भी राहुल ने बहुत ज्यादा चीजें मैंने डाली ताकि आप ना ब्रीफ लेके जा पाओ और उसको वर्क में आप ला सको। आस्क ऑल द क्वेरीज जो लास्ट में आप पूछ लेना, बिकॉज इट विल बी अ गुड टू रिकॉर्ड दिस सेशन फॉर द अर्ली कमिंग स्टूडेंट्स, ठीक है। प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द हार्ड वर्क, ठीक है। ये मत समझना कि जो चीज यहाँ पे है वो बहुत आसान है, ठीक है। हार्ड होने वाली है, बिकॉज नथिंग इजी विल बी वर्थ वाइल टू अचीव, ठीक है। वाई यू हैव टू लिव टू मी, उसके बारे में मैं बता देता हूँ क्यों सुनना चाहिए, ठीक है। रेवेन्यू फर्स्ट मैं शेयर कर देता हूँ जिसके लिए आप आए हो, ठीक है। इन द स्टार्टिंग ऑफ माई ऑनलाइन जर्नी, द फर्स्ट जर्नी वर अफिलिएट मार्केटिंग, जिसमें मैंने टोटली ओवरऑल, ये 1.5 साल का है, 800 के, ठीक है, 14 से 15 महीने का प्योर प्रॉफिट। सेकंड, जो फनल्स मैं क्रिएट करता हूं लोगों के लिए, दैट इज 50,000 रुपीज। थर्ड, मेंटोरशिप 1 लाख रुपीज, जो कि ओवरऑल मैंने करा था वहां पे, ठीक है। रेवेन्यू नंबर 2, यहां से अभी बेस्ट चीज देखो, फॉर ए कोच इजली आई एम वर्किंग एज अ सेल्स मेंटर, सीनियर सेल्स मेंटर, और अभी नेक्स्ट वीक से आई एम गोइंग टू हायर सम ऑफ द पीपल फॉर कोच इजली, उनका इंटरव्यू पार्ट स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। उसके लिए तो कुछ लोगों को मैं वहां पे हैंडल भी कर रहा हूं। लास्ट 4 मंथ क्रॉसिंग 19 लाख रुपीज, ठीक है, 19 लाख रुपीज इन जनवरी इट सेल्फ आई हिट मोर देन 10 लाख रुपीज, ठीक है। 8 लाख ये तब था जब मैंने ये पीपीटी तैयार करी 3 से 4 दिन पहले, ठीक है। 10 लाख, ठीक है, दिस इज द एग्जैक्ट रेवेन्यू। फोर्थ, टोटल करके देख लेते हैं एक बार ताकि आपको एक आइडिया है। रेवेन्यू 1 प्लस रेवेन्यू 2 इज टू 25 to 26 लाख रुपीज टोटल टिल नाउ, ठीक है। सेकेंड, कंक्लूजन ये आता है कि नाउ आर यू थिंक द 30 मिनट विच इज यू गोना स्पेंड ऑन दिस मीटिंग विल बी वर्थ? टाइप यस इन अ चैट बॉक्स। आपको लगता है कि अब नेक्स्ट जो 2 स्लाइड्स में ओपन करने जा रहा हूं वर्थ इट है, आप में से सीख सकते हो, इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं आपको कुछ ऐसा सिखा सकता हूँ कि 5-10 लाख तक आराम से पहुंच सकते हो। टाइप यस इन अ चैट बॉक्स अगर आपको लगता है कि यस आई कैन टीच यू, आई हैव द अथॉरिटी टू टीच यू। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नाउ, अब यहां से एग्जैक्ट चीज निकल के आती है, फोकस पॉइंट 1 एंड फोकस पॉइंट 2, ठीक है। लास्ट में कुछ गिफ्ट्स आपके लिए हैं जो आपके सेल्स को ट्रैक करेंगे और ग्रो करेंगे, सब कुछ हेल्प करने वाले होंगे, मैंने कुछ रिसोर्सेज आपके लिए तैयार करे हैं। तो फोकस नंबर 1, टाइप ऑल द प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग राइट नाउ, सो दैट कि जब तक आपको प्रॉब्लम पता नहीं होगी या मेरे को प्रॉब्लम नहीं पता होगी, आई कैन नॉट बी एबल टू प्रोवाइड द सोल्यूशन विद यू। जो भी एग्जैक्ट प्रॉब्लम आ रही है ए टू जेड, यू कैन स्टार्ट राइटिंग डाउन द चैट बॉक्स, यू हैव ओनली 2 मिनट्स। उसके बाद आई विल स्टार्ट शेयरिंग द हाउ यू कैन क्लोज इवन हाई टिकट्स, और मैं बताऊंगा कितने तक की टिकट सेल्स मैं करता हूं। स्टार्ट टाइपिंग योर ऑल द प्रॉब्लम जो अभी आपको फेस करते हो। लीड नहीं आ रही है, ओ लक्ष्मी आई एम सॉरी, क्योंकि मेरा ना ऑटो टोन है, मैं इंग्लिश में शिफ्ट हो जाता हूँ क्योंकि मैं इंग्लिश में काम कर रहा हूँ इस टाइम, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, मेरे को रिमाइंड करा देना है, मैं हिंदी में आ जाऊँ, ठीक है।
तो आप एक एक प्रॉब्लम, लीड नहीं आ रही है, क्लोजिंग नहीं आती, कन्वर्जन नहीं आता है, ब्लॉक हो जाते हो, कॉल स्टार्ट नहीं होती, ओपनिंग नहीं होती, सब कुछ, स्टार्ट टाइपिंग ईच एंड एवरीथिंग। ओके, लीड नहीं आ रही है, लीड नॉट जनरेटेड, लीड जनरेशन, नो प्रॉब्लम सर। ओके सर, लीड कॉल नहीं उठाती, ओके ठीक है, और एनीथिंग एल्स, कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक है, ओके डन। आज कुछ ऐसा बताने वाला हूं, लीड कॉल भी उठाएगी और दौड़ के आएगी, ठीक है। चलो, सेकेंड, स्टार्ट डूइंग दिस। हाउ मेनी ऑफ यू नो द प्रोसेस ऑफ सेल्स? क्योंकि क्या था ना, स्टार्टिंग के 14 मंथ जो मैंने करे थे, कुछ नहीं पता था, वो होता ना कि आप अंधेरे में तीर मारते हो, दैट वाज द सेम थिंग विद मी। सेल्स प्रोसेस किसी को पता है? टाइप इन चैट बॉक्स। एग्जैक्टली पता होना चाहिए, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ सेल्स की बारे में आपको बता देता हूं। द फर्स्ट वन, देयर विल बी ओपनिंग फेज। जिसने भी लिखा है कि उस लीड कॉल नहीं उठाती, दिस इज द मेन प्रॉब्लम। ओपनिंग अगर बेस्ट नहीं होती है कॉल की, तो आप कभी भी क्लोजिंग तक उसको लेके नहीं जा सकते, ठीक है। अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताने वाला हूं कि ओपनिंग फेज क्या होता है, ठीक है। सेकेंड इज द प्रोबिंग फोर्स। प्रोबिंग फोर्स में एग्जैक्टली क्या होता है कि आप कस्टमर को समझ रहे होते हो, ठीक है, एग्जैक्टली। थर्ड स्टेप में क्या होता है? सपोर्टिंग फोर्स होता है, जहां पे आपको पता होता है कि उसके साथ प्रॉब्लम क्या है, नीड क्या है, और उसके हिसाब से आप उसको सपोर्ट कर रहे होते हो, और वहां पर कस्टमर सेल कर रहा होता है, आप नहीं सेल करते हो। अभी ये चीज मैं समझाने वाला हूं आपकी एग्जैक्टली। देन फोर्थ कम द क्लोजिंग फेज। दो चीजें होती है, समझ लो, टाइम कम है, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग वेरी फास्ट, ठीक है। क्लोजिंग फेज इज द पार्ट ऑफ सेल्स, जो कि सेल्स पूरी प्रोसेस को सेल्स कहते हैं, बट लास्ट के जब बंदा पेमेंट करता है, दैट इज कॉल्ड द क्लोजिंग फेज। जो बंदा इसको समझ गया ना, क्लोजिंग फेज कैसे करते हैं, ओपनिंग स्टार्ट करने के बाद यू कैन स्टार्ट क्लोजिंग द इवन हाई टिकट, राइट। ओपनिंग फेज हम कैसे कर सकते हैं, आपको बताता हूं। व्हेन यू स्टार्ट द कॉल, आप क्या बोलते हो? एक लाइन में टाइप कर सकते हो इन द चैट बॉक्स की, जब आप कॉल स्टार्ट करते हो तो फर्स्ट के 2 सेकंड में क्या लाइन होती है, पहली लाइन क्या बोलते हो आप? टाइप इन चैट बॉक्स। फोन जैसे उठा, आप क्या बोलते हो? टाइप इन चैट बॉक्स, क्या बोलते हो? कोई भी। और पहली चीज एक बात समझ लो, जो भी शर्मा रहा होगा कि मुझको नहीं टाइप करना, वो हमेशा शर्माते रहोगे। आई एम द पर्सन की जब मैं टीम में जाता हूँ, मीटिंग में जाता हूँ, हेलो ब्रदर, माई सेल्फ देवांश, ठीक है, उसके आगे तक का एक पूरी लाइन बोलो। ओके, ये तो बहुत ही गलत है। नमी, आपने लिखा है सर आप भी ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो, अगर ये आप मेरे से पूछ रहे हो तो आई एम डूइंग ऑलरेडी। अगर आप ये कॉल पे बोलते हो तो बहुत ही गलत है। हेलो भाई कैसे हो आप, गलत है बिल्कुल, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। पहली लाइन सबका ये होता है, हेलो एम आई टॉकिंग विद एक्स वाई जेड, या चलो मैं किसी का नाम ले लेता हूँ, राहुल का ले लेता हूँ, ठीक है। हेलो एम आई टॉकिंग विद राहुल सेन। तो ये जो एग्जैक्टली जो लाइन है ना, ये क्रेडिट कार्ड वाले यूज करते हैं। तो जैसे बंदे सुनते हैं ना, 80% कॉल विल बी डिस्कनेक्टेड, ठीक है। और ये मेरे को बताया है एक बंदे ने, जिसके साथ मैं ट्रेनिंग कर रहा था, स्किल नेशन के फाउंडर जतन शाह, जिसकी 120 करोड़ रुपीस की कंपनी है। नेवर एवर डू दिस, कभी की कंफर्म मत करो किसी से कि एम आई टॉकिंग विद दिस, उनसे सीधे हुए बोलो। फॉर एग्जाम्पल उसका नाम है, कुछ भी आप ले लो, राहुल ले लेते हैं, ठीक है, उसका नाम है राहुल। तो अगर मैं कॉल करूंगा, मैं सीधे बोलूंगा, हेलो राहुल हाउ यू। सीधे इससे स्टार्ट करते हो, ताकि आपको पता है, उसको लगे कि आपको पता है कि हुआ यू, ठीक है, ये कर दिया। सेकेंड, हेलो एक्स वाई जेड, गुड मॉर्निंग, दिस इज अ सचिन कुमार, इज दिस अ राइट टाइम टू टॉक टू यू, दिस इज माई एग्जैक्ट लाइन विच आई प्रिपेयर फॉर माई सेल्फ, ठीक है। अब पहली वाली बिल्कुल गलत है, सेकेंड वाली यूज करो, यू विल गेट द रिजल्ट। राइट डाउन कर लो, भूल जाओगे। हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में नहीं करना, मैं इंग्लिश में करता तो इंग्लिश में लिखिए, ये सेम चीज बोलनी है, ठीक है। उसके बाद में चाहे तो 1 मिनट रिलेशनशिप बिल्ड करने के बाद कंफर्म कर लो, वो खुद बताएगा कि आई एम द राहुल और नॉट। सेकेंड, प्रोबिंग फोर्स, इंटरेस्टिंग प्लस अनकवर। ये क्या होता है? फर्स्ट थिंग, होप्स, ड्रीम्स, फियर्स एंड गोल्स। प्रोबिंग एक ऐसा फेस होता है जहां पर आप थोड़ी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी बनाते हो यहाँ पे। दूसरा, उनके अनकवर करते हो होप्स, ड्रीम्स, फियर्स एंड गोल्स। कोई भी बंदा बिजनेस क्यों करना चाहता है, क्या नीड है उसकी,
क्या फियर है जिसको वो यूज करना चाहता है, क्या ड्रीम्स हैं उसके, क्या होप्स हैं फ्यूचर को लेके। अगर आप वो नहीं जानते हो देन यू कांट बी एबल टू सेल एनीथिंग। ठीक है, समझो कैसे। होप्स का मतलब क्या होता है, जब आप किसी कोई भी प्रोडक्ट जब आप सेल कर रहे होते हो, फॉर एग्जांपल कोर्स की बात कर लेते हैं, जब आप कोर्स सेल कर रहे होते हो तो वहां पर एक हिडन चीज होती है कि उनको पैसा कमाना है, दैट इज अ होप, जिससे वो ज्यादा पैसे कमा पाए, अमीर बन सके, दैट इज अ होप। अगर वो होप है तो उसको बेस करके आप क्लोजिंग मारते हो। सेकेंड, ड्रीम्स होते हैं, कुछ कार बाय करनी है, मैकबुक, आईफोन, ये वो कुछ खरीदना है, दैट इज कॉल्ड द ड्रीम्स। इफ यू डोंट नो व्हाट देयर ड्रीम्स आर तो आप उस पे पिच ना मार ही नहीं सकते किसी भी तरीके से। थर्ड, फियर। फियर अबाउट व्हाट? फियर सबसे ज्यादा बेस्ट होता है जब आप क्लोजिंग मारते हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा है जो अमीर बनना चाहता है, बट एक बंदा है जो गरीब नहीं रहना चाहता, दोनों में डिफरेंस है, समझ लो कैसे। फॉर एग्जाम्पल, एक दवा सेल करनी है, सामने एक बंदा है जो उस स्टेज पे है जहां पे उसको डायबिटीज हो सकती है, और एक में है जहां पे डायबिटीज है बट और ज्यादा बढ़ने का खतरा है। दोनों सिचुएशन में सेकंड वाले को आप ज्यादा सेल करवाओगे क्योंकि वहां फेयर होता है कि ये बढ़ सकती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो यू कैन बी डेड। तो फियर सबसे ज्यादा ड्राइविंग मोटिव होता है जब आप सेल करना स्टार्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब कोर्स सेल कर रहे हो तो वहां पे ये चीज आती है कि इफ यू आर नॉट गोना टेक एक्शन राइट नाउ, एक साल बाद आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलने ही नहीं वाली है। तो फॉर एग्जाम्पल थिंक अबाउट इट कि अगर आप 2,000 रुपए इस चीज में लगा रहे हो किसी चीज में, अगर वो बाय द वे काम नहीं भी करती है, तब भी आप इतना ज्यादा कुछ लर्न कर रहे होगे जिससे आप किसी भी बिजनेस में एक्सेल कर सकते हो, राइट, उसमें आप ग्रो कर सकते हो। दैट इज द फियर जो आप वहां पे यूज करते हो। गोल्स सिंपल सी चीज है, ड्रीम्स एंड गोल्स सेम चीज होती है, देयर एम्बिशंस विद गोल। उस इंटरेस्टिंग फेज पे जहां पे यहाँ पे अनकवर से पहले जब आप इंटरेस्टिंग कुछ बातें करते हो, रिलेशनशिप बिल्ड करते हो, वहां पर आप जब इंटरेस्ट बिल्ड करते हो उनके साथ, तब वहां पे आपको पता चलता है कि व्हाट देयर गोल्स फॉर फ्यूचर, क्या करना चाहते हो, क्या ड्रीम्स है। और सबसे ज्यादा, जितने ज्यादा पर्सनल गोल्स, पर्सनल ड्रीम्स आप उनके जान पाओगे, उतना ज्यादा आप क्लोजिंग मार सकते हो। तो यहाँ पर प्रोडक्ट की बात ही नहीं आती। अगर आप ज्यादा खुल के उनसे बात कर पाते हो, कनेक्शन बिल्ड कर पाते हो, यू कैन मेक मोर सेल्स। प्रोबिंग फेज खत्म यहाँ पे। थर्ड इज द सपोर्टिंग फोर्स फेज, जहां पे अभी यहाँ पे समझो, प्रोबिंग फेज में एग्जैक्टली exactly आपको होप्स, ड्रीम्स, फियर्स एंड गोल पता चल गया। सपोर्टिंग फेज जब आता है तो वहां पर आप क्या करते हो, दो चीजें आपको करनी होती हैं। कनेक्ट ऑल दोस प्रीवियस प्रोबिंग विद योर क्लोजिंग, विद योर ऑफर्स। जो भी आप सेल कर रहे हो ना, उससे कनेक्ट कर दो। फॉर एग्जाम्पल, उसको लगता है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, वो करना चाहता है बिकॉज दे वांट टू अर्न मनी, वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको पता है कि मेरे को टेक्निकल नॉलेज नहीं आती। तो यहां पर वो चीज आप कनेक्ट कर दो कि यू कैन डेफिनेटली डू इट डियर, बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग एक्सलेंट ट्रेनिंग सेशन, जिससे आप टेक्निकल से में बहुत ज्यादा बेस्ट करने लगोगे। तो वो खत्म हो गया। तो दैट होप्स एंड फियर्स कनेक्ट कर दिया आपने जाके सपोर्टिंग फेस में, जो आपकी क्लोजिंग तुरंत करवा देती है। दिस इज कॉल्ड द कनेक्ट ऑल दोस प्रीवियस प्रॉब्लम्स। सेकेंड, स्टार्ट यूजिंग दैट फॉर सेल, जो मैंने अभी आपको सिस्टमेटिकली बताई। मैं क्या करता हूं, आपको सिंपल मेथड बता देता हूं। जब भी आप कॉल पे बात कर रहे हो, आप अपनी डायरी और पेन को रखो और बात करते वक्त आप लिखते चले जाओ, राइट। उसके बाद आप वो सारी चीजें, जब आप एग्जैक्ट क्लोजिंग फेस आएगी, उसको यूज करना स्टार्ट करो। कैसे? फोर्थ, गेटिंग ट्रांजेक्शन डन। जब यहाँ पे क्लोजिंग होगी, अगर मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर एक किसी बंदे के साथ 30 मिनट आप कॉल पे हो, तो जो क्लोजिंग और ट्रांजेक्शन डन होने का टाइम होता है वो लास्ट में होता है, बट वो डन हो जाती है फर्स्ट 5 मिनट में ही, कि वो आपसे बाई करेगा कि नहीं करेगा, आप उसको सेल कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, राइट। तो गेटिंग ट्रांजेक्शन डन, यहां पर आप पेमेंट डन कर लेते हो। कैसे? अर्जेंसी बिल्ड करनी है, स्कार्सिटी बिल्ड करनी है, प्लस ग्रेट ऑफरिंग इक्वल टू सेल्स। अर्जेंसी कैसे बिल्ड करते हैं? फॉर एग्जांपल, किसी को लगता है कि सब कुछ डन हो गया, आपकी क्लाइंट को लगता है सब कुछ डन है, बट थोड़ा सा हिचकिचा रहा है कि पेमेंट करे ना करे, या हो सकता है ऐसा कि आपके ऊपर ट्रस्ट ना हो। अर्जेंसी बिल्ड कर देनी वहां पे कि दिस इज द एग्जैक्ट ऑफर विच इज अवेलेबल ओनली टुडे। अगर आप ये चीज कल करते हो तो यू विल नॉट गोना गेट दिस एक्स्ट्रा बोनसेस। पहली अर्जेंसी टाइमिंग की डाल दी, स्कार्सिटी बिल्ड कर दो। किसी की ट्रेनिंग है, उसकी स्कार्सिटी बिल्ड कर दी। कुछ स्पेशल करने वाले हैं आपकी कंपनी के टीम के, कुछ ऐसी ट्रेनिंग होने वाली है, कुछ एक्स्ट्रा सीट्स हैं, कुछ बोनसेस हैं, उसकी स्कार्सिटी डाल दी। प्लस ग्रेट ऑफरिंग। ग्रेट ऑफरिंग का मतलब क्या होता है? पीपल डोंट वांट टू बाय द प्रोडक्ट,
दे वांट बाय ऑफरिंग। ऑफरिंग मींस व्हाट? आपका प्रोडक्ट बाय करने के बाद उसको क्या बेनिफिट होने वाले हैं। आप सब लोग ये एक टास्क लिख सकते हो, राइट डाउन 20 थिंग्स जो आपका प्रोडक्ट कुछ भी हो उसको बाय करने के बाद लोगों को वो बेनिफिट होने वाला है। आई हैव राइट डाउन 100 ऑफ देम, 100 रीजन व्हाट दे विल गेट आफ्टर गेटिंग इन द कोचिंग बिजनेस और इन सेल्स। ठीक है, 20 मैंने आपके लिए बताया है कि आप अगर कोई सामने वाला पूछता है कि क्या होने वाला है व्हेन आई बाय दिस प्रोडक्ट, आप धड़ 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 करके 4-5 तो बता ही दो। तो राइट डाउन द टास्क की 20 मिनिमम 20 बेनिफिट्स when anybody is going to buy your product, they're going to get that। ठीक है, डन। टाइप इन चैट बॉक्स यू गॉट द टास्क। कौन कौन करने वाला है? टाइप यस इन चैट बॉक्स, राइट डाउन 20 बेनिफिट्स what your student is going to get after becoming the part of your course, whatever you are selling, it don't matter। okay, done। okay, next one, third। ठीक है, third, start measuring the number। there is a one quotation that if you can't measure the numbers, if you can't measure the number you can't grow it। तो अभी आपके लिए एग्जैक्टली मैं बताने वाला हूँ कौन कौन से नंबर्स हैं, क्या क्या मैट्रिक है आपको जो करने चाहिए एज अ सेल्स। ठीक है, ओवरऑल। ठीक है, यहां पर देखो एक सीट है जो अभी मैं आपको देने वाला हूँ, लास्ट जो लास्ट तक लग रहा है। ठीक है, फर्स्ट वन, कितनी लीड्स आपके पास आई हैं। सेकेंड वन, रिस्पॉन्स रेट, कितने लोग उसमें से आपको मैसेज कर रहे हैं एक्टिवली, दैट इज कॉल्ड द रिस्पॉन्स रेट। थर्ड, कितनी बाउंस होकर जा रही है। फॉर एग्जांपल 100 लीड जनरेट करी आपने, ठीक है, 100 में से 30 लोग जो बात कर रहे हैं एक्टिवली ऑन कॉल, दैट इज कॉल्ड द रिस्पॉन्स रेट। बाउंस रेट, फॉर एग्जांपल 30 लोगों से कॉल पे कनेक्ट हुए और जो जिनकी कॉल ऑन टाइम कनेक्ट नहीं हो पाई उनसे व्हाट्सएप पे बात कर रहे हो, तो कैलकुलेट कर ली, मान लो 70 हो गए, तो 30 जिनसे ना कॉल हुई है ना व्हाट्सएप हुई है, दैट इज कॉल्ड द बाउंस रेट, जो आई बट चली गई। ठीक है, फोर्थ, क्लोजिंग रेट। कैसे निकालते हैं क्लोजिंग रेट? जितनी लीड्स आई थी, जितनी क्लोजिंग मारी है, उससे आप डिवाइड करके 100 से गुणा कर दो, परसेंटेज निकल आएगा। ठीक है, आरओएस निकाल लो, रिटर्न ऑन एड स्पेंडमेंट, अगर एड चलाते हो तो कितने रुपए स्पेंड करे हैं, कितनी लीड्स आई हैं, कितनी क्लोजिंग मारी, कितना रेवेन्यू, कितना प्रॉफिट, आरओएस निकल आता है। ठीक है, यहां से फाइंड वे टू ग्रो दिस। अब यहां पर दो चीजें हैं, अगर आपका ये रिस्पॉन्स रेट मतलब जो 30 कॉल उठ रही थी वो 50 उठ जाए, फॉर एग्जांपल 30 कॉल उठ रही थी, 2 क्लोजिंग मार रहे थे, 30 कॉल उठ रही थी, 4 क्लोजिंग मार रहे थे, अब यहीं पर रिस्पॉन्स रेट 50 हो जाए। ठीक है, तो और क्लोजिंग रेट 2% से लेके 3% चले जाओ, तो जो आपका प्रॉफिट है, फॉर एग्जाम्पल अभी राइट डाउन इन द चैट बॉक्स की आप लोग ना कितना रेवेन्यू कर पा रहे हो। ठीक है, या ये टाइप कर दो कितनी क्लोजिंग पर मंथ मार रहे हो, रेवेन्यू नहीं चाहिए, सो दैट आई कैन टेल यू एग्जैक्ट प्रैक्टिकल वे कि कैसे उसको बढ़ाओगे। टैब इन चैट बॉक्स एवरीवन। 15 पर मंथ, ठीक है, जीरो, अच्छा जीरो, जीरो नहीं है, 8 to 9, 8, 8, 9, ओके गुड, 0, 0, ठीक है। तो क्लोजिंग रेट आप कैसे बढ़ाओगे? जितने भी ज्यादा लोगों को कॉल कर रहे हो आप, उनका रिस्पॉन्स रेट बढ़ा दो। ठीक है, बात करने की टेक्निक्स आ जाएगी, स्टार्टिंग ओपनिंग फेस बेस्ट करोगे तो क्लोजिंग रेट बढ़ जाएगा अपने आप। ठीक है, जितनी अच्छी ओपनिंग करते हो उतना अच्छा रिस्पॉन्स रेट बनता है, जितना अच्छा रिस्पॉन्स रेट बनता है उतनी अच्छी आप क्लोजिंग रेट मार पाते हो। ठीक है, तो फाइंड, दो चीज करनी है आपको, फाइंड अ वे टू इंक्रीज द रिस्पॉन्स रेट, फाइंड अ वे टू इंक्रीज द क्लोजिंग रेट। 1% भी बढ़ा दिया अगर क्लोजिंग रेट, तो आपकी जो सेल्स है अगर 10,000 कर रहे हो तो सिंपली वो 15 से 20 तक पहुंच जाएगी, बिकॉज वहां पे सिर्फ लो टिकट का नहीं सोचना। ठीक है, तो दिस इज द वे जहां पर आपको ये चीज मैट्रिक कैलकुलेट करने हैं। इवन आई हैव मेड अ ब्रीफ सीट फॉर यू, मैं आपको सबको देने वाला हूं, यू कैन यूज दैट। ठीक है, डू यू एग्जैक्टली एवरेज कन्वर्जन डिजिटल प्रोडक्ट क्या है जानते हो? डू यू वांट टू नो एग्जैक्टली इन द डिजिटल प्रोडक्ट सेक्टर, जो लोग डिजिटल प्रोडक्ट सेल करते हैं, एवरेज कन्वर्जन कितना होता है? एनीबडी टाइप इन चैट बॉक्स कि कितना होता है एवरेज कन्वर्जन? टाइप इन चैट बॉक्स एवरीबडी, कितना है कन्वर्जन? ओ सॉरी यार, सर आप प्लीज हिंदी में बोलो। ठीक है, ठीक है, थैंक सॉरी सॉरी। ठीक है, कितना परसेंट लोग डिजिटल प्रोडक्ट्स बाय करते हैं? ठीक है, हाई आउट ऑफ 10? नहीं, परसेंटेज में बताओ, परसेंटेज में 1%, 2%, 4%, 5%?
so मैं saying 0%, this is on your, क्या कहते हैं उसको, एक्सपीरियंस, ठीक है। दो, आई थिंक 50, नहीं बहुत गलत है, 1% भी नहीं, नहीं, एग्जैक्टली द इंडस्ट्री रेस इज 2 to 3% मिनिमम। अगर आप बहुत अच्छे क्लोजर हो ना तब भी 2 to 3% वेबिनार, और ऐसे आ जाए तो 5%, ठीक है। डू यू वांट टू नो मेरा कन्वर्जन रेट कितना है? मेरा, टाइप इन चैट बॉक्स, मैं आपको अपना बताता हूँ मेरा कन्वर्जन कितना है, यू नो। मेरा है 8 to 11% कन्वर्जन रेट, 8 to 11%। मीन्स इफ आई एम गेटिंग द 100 लीड्स, आई एम गोना कन्वर्ट 8 to 11 पीपल ऑफ देम। डजेंट मैटर की प्राइस कितना है, ठीक है, डजेंट मैटर प्राइस कितना है, वो अपना एवरेज है, ठीक है। चलो, और लास्ट में बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं, यूल ब्लो योर माइंड, ठीक है। चलो, तो यहां पर आप देख लो, एवरेज इज 2 to 3% रेट। अगर इसके बाहर भी जा पा रहे हो ना तो बहुत बेस्ट कर रहे हो, अगर इसके नीचे हो तो बहुत बेकार कर रहे हो। देख लो, अपना सीखना पड़ेगा इसके हिसाब से। दैट्स व्हाट आई एम टीचिंग यार। दूसरा, माई ओन 8 to 11%, ठीक है, जो ऑलरेडी बता दिया। फोकस नंबर 2, यहां तक क्लियर है? अगर क्लियर नहीं होगा तो आई विल रिपीट वंस अगेन, और आप सारे क्वेश्चन डाल सकते हो इन द क्वेश्चन बॉक्स, ठीक है, इन चैट बॉक्स, डोंट वरी। फोकस नंबर 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पिन मेथड एक बताने वाला हूँ एग्जैक्टली आपको, स्पिन मेथड विच आई यूज्ड, आई लर्न 6 मंथ बैक, जिसने मेरी सेल्स को बहुत ज्यादा ग्रो करा है। मतलब लास्ट अक्टूबर नवंबर दिसंबर में टोटल जितना करा था उससे 1.5x जनवरी में करा है। स्पिन मेथड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न, ठीक है। दिस इज अ मेथड टू गेट मोर सेल्स, ठीक है। स्पिन, एस फॉर एग्जैक्टली सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चनिंग। सेल्स इज ऑल अबाउट आस्किंग द क्वेश्चन, ठीक है। कभी भी मैंने देखा यार, मैं भी सेम चीज करता था, इफ यू आर डूइंग नथिंग इज रॉन्ग। जब आप कॉल पे जाते हो तो आप ही सिर्फ बोल रहे होते हो, आप ही उसको बता रहे हो कि इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा, हम ये सिखा रहे हैं, वो सिखा रहे हैं, आपको ये हो जाएगा, इतने टाइम में कर लोगे, वो कर लोगे, योर जस्ट ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी चल रहा है वहां पे, ठीक है। तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चनिंग कैसे करते हैं, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू। स्पिन, एस फॉर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चनिंग, पी फॉर प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चनिंग, आई फॉर इम्प्लीकेशन बेस्ड सेलिंग, ठीक है। क्वेश्चनिंग विल बी द राइट वर्ड है, ठीक है। एंड फॉर नीड बेस्ड क्वेश्चनिंग। अगर ये 4 क्वेश्चन समझ जाओ आप, आपकी सेल्स, अगर आप अभी 0 पे हो, 100 लीड्स आ रही है, 0 क्लोजिंग कर रहे हो, तो मिनिमम 4 तक पहुंच जाओगे, 4% तक आराम से पहुंच जाओगे, ठीक है। कैसे होता है, एक क्वेश्चन का एग्जांपल बताता हूं। टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू फेस्ड अ चैलेंजिंग सिचुएशन एट अ वर्क। एक क्वेश्चन मैंने पूछा, आप ऐसे पूछ सकते हो कि एक ऐसा कोई टाइम बताओ जब आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में थे, बट फिर भी आपने उसको हैंडल कैसे करा। इस क्वेश्चन को पूछने का मतलब ये होता है कि आप जान पाओ उसकी मेंटेलिटी को, कि अगर अभी आज पैसे की प्रॉब्लम होगी, ये टाइम की प्रॉब्लम होगी, तो मैं किस तरीके से पिच मार सकता हूँ। दैट इज अ मेन थिंग, समझ गया। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चनिंग, ऐसी चीजें पूछना, ठीक है। ये सेम चीज इंटरव्यू में भी पूछी जाती है, इवन आई गॉट टू आस्क दिस, ठीक है। प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चनिंग, व्हाट प्रॉब्लम यू आर फेसिंग राइट नाउ, ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम है जो आ रही हैं, जिसकी वजह से आप ये ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो, या जो भी आपका प्रोडक्ट है, वो खुद बताएगा कि वो क्यों करना चाहता है। दिस इज द पावर ऑफ क्वेश्चनिंग। वो खुद बताएगा, रीजन देगा आपको क्यों बाय करना चाहता है, उस पर आप सेल कर सकते हो। एप्लीकेशन बेस्ड सेलिंग, ये बहुत बढ़िया चीज है। हाउ डज एक्स प्रॉब्लम इम्पैक्ट योर वर्क, जो चीज पहले क्वेश्चन में उसने आंसर करी थी कि आई वॉज इन दैट बैड सिचुएशन, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई, उस सेम चीज को क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देना है। हाउ डज एक्स प्रॉब्लम इम्पैक्ट योर वर्क, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन वर्क है तो कहीं से कर सकते हो, तो किसी फिजिकल प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं तो यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू दिस। हाउ दिस एक्स अपॉर्चुनिटी गोना हेल्प यू इन कैरियर, कुछ भी डाल दो। आप इस सीधा से पूछो कि अगर आप इस कोर्स को बाई करते हो तो आपकी कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं आपको लिटरली लिख के दे सकता हूं, इफ यू विल स्टार्ट यूजिंग द क्वेश्चंस, सामने वाला बंदा आपको खुद बताता है कि वो क्यों बाई करना चाहता है। आई एम यूजिंग दैट, ठीक है। वो सामने से खुद बताएगी कि दिस इज द मेन रीजन, दैट्स व्हाई आई वांट टू बिकम पार्ट ऑफ दिस। दिस इज द पावर ऑफ क्वेश्चनिंग। सो स्टार्ट राइटिंग डाउन, हाउ दिस एक्स अपॉर्चुनिटी गोना हेल्प यू इन कैरियर। ये कोर्स आपको किस तरीके से हेल्प कर सकता है, डू यू नो अबाउट इट, जानते हो तो बताओ। उसको बोलने दो, टाइम दो उसको,
और सेल्स का एक सिंपल सा रूल है, अगर आपको 100 मिनट्स टाइम मिल रहे हैं तो आप 85 to 90 मिनट कस्टमर को बोलने दो, 10 मिनट 15 मिनट बोलो, क्लोजिंग डन मारो। इससे ज्यादा बोल रहे हो इसका मतलब यू आर गोइंग इन रॉन्ग वे। ठीक है। नीड बेस्ड क्वेश्चनिंग कैसे करते हैं, व्हाई यू नीड टू डू दिस एक्स थिंग। आप अफिलिएट मार्केटिंग क्यों करना चाहते हो, आप डिजिटल कोचिंग क्यों करना चाहते हो, या आप एक्स थिंग क्यों करना चाहते हो, जो भी पूछना चाहते हो पूछ लो, वो बताएगा। व्हाई यू वांट टू अर्न 50,000 रुपीज पर मंथ, इससे क्या चेंज हो जाएगा, दे विल टेल यू एग्जैक्टली द रीजन कि किस पे वो मान जाएगा, किस पे वो पैसे देगा आपको। दैट इज द पावर ऑफ स्पिन सेलिंग, स्पिन क्वेश्चनिंग। ठीक है, राइट इट डाउन ऑल द क्वेश्चन। ठीक है। आफ्टर दैट सेकेंड, ये इसको सुन के मजा आया किसी किसी को, बेस्ट लगाइए स्पिन मेथड, टाइप यस इन चैट बॉक्स कि सामने वाला खुद आपको बता रहा होगा कि मैं क्यों बाई करना चाहता हूं और इससे मेरे को क्या बेस्ट मिलने वाला है, इससे मेरे जिंदगी में क्या बेस्ट हो जाएगा। वो खुद आंसर देगा, आपको पूछने की जरूरत नहीं है, पता लगाने की जरूरत नहीं है। राइट। इस एक चीज ने मेरी लाइफ चेंज कर दिया, सच में बता रहा हूँ। लास्ट 1.5 साल में जितना करा था उससे 2 to 3x मैंने लास्ट 1 महीने में कर दिया भाई। 1 से 3 महीने में। राइट। और मैं जो खुद के लिए रेवेन्यू कर रहा हूँ वो अलग है। राइट। वाह गुड एनर्जी इज माइंड ब्लोइंग राइट आनंद, ओके माइंड ब्लोइंग। चलो आगे क्या स्टार्ट करता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर इन सेल्स, कुछ ऐसे फैक्टर्स बताने वाला हूं, हो सकता है कि आप सब इस पे खरे नहीं उतरोगे। आई एम राइट, आई एम 100% राइट। ठीक है, सब लोग नहीं खरे उतरने वाले, सबको बताना है, बी ऑनेस्ट गाइस। ठीक है। 4 पॉइंट्स ऐसे जो मैं आपको बताता हूं जो आई पर्सनली यूज। अभी जिस तरीके से आप सेल करते हो, आई नो यू आर यूजिंग अ मैनिपुलेशन। दो वर्ड्स होते हैं, मैनिपुलेशन और अथॉरिटी। ठीक है, या लॉयल्टी उसको कह सकते हो, मैनिपुलेशन और लॉयल्टी। मैनिपुलेशन का मतलब ये होता है कि सिर्फ प्राइस पे कंपेयर करना, कि विल गेट दैट, आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, ये वो कुछ भी। लॉयल्टी इज दैट कि अगर आपको लगता है कि सामने वाला जो मेरा कस्टमर है वो एक बहुत ही गलत डिमांड कर रहा है, मतलब वो ये कह रहा है कि नेक्स्ट 1 हफ्ते में मैं 10,000 रुपये महीने का कमाने लग जाऊं ऑनलाइन बिजनेस से, या 2,000 पर डे का कमाने लग जाऊं, अगर फिर भी मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूं ना, आई एम डूइंग अ मैनिपुलेशन। लेकिन अगर मैं सीधे मुंह पे बोल देता हूँ नो यू आर नॉट गोना डू दिस, बिकॉज आपको 2 से 3 महीने तो सीखने में लगेंगे, ये हलवा नहीं है भाई। अगर ऐसा बोल पा रहे हो तो दैट इज कॉल्ड द लॉयल्टी एंड अथॉरिटी। वो आप यहाँ पे समझने वाले हो। प्रोडक्ट नॉलेज, कितनी ज्यादा प्रोडक्ट नॉलेज है आपको, दैट इज गोना डिसाइड कि कितनी ज्यादा सेल्स लेके आते हो। क्योंकि अगर आप आंसर नहीं कर पा रहे हो ना क्वेश्चन का, इसका मतलब प्रोडक्ट नॉलेज है ही नहीं, यू आर जस्ट सेलिंग फॉर द मनी। प्रोडक्ट नॉलेज जितनी ज्यादा ले सकते हो ले लो। कैसे कर सकते हैं, एक डायरी उठा लो। ठीक है, आई हैव डायरी जो मैंने 2 महीने में भर जाती है। ठीक है, एक डायरी ले लो, सारे प्रोडक्ट का नॉलेज लिख लो, क्या सिखाने वाला है क्या नहीं सिखाने वाला है, क्या सीखोगे, किसको सीखने से क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, तो उसको सीखने से क्या होता है, इन मनी टर्म्स में क्या हो सकता है, इन पर्सनल लाइफ में क्या हो सकता है, और कैसे उससे ग्रो कर सकते हो, वो सारी चीजें लिख डालो। प्रोडक्ट नॉलेज आ गई। सेकेंड, कन्विक्शन, कितना ज्यादा कन्विक्टेड हो अपने प्रोडक्ट से। कन्विक्शन का मतलब होता है इफ आई एम यूजिंग समथिंग, जैसे अभी मैं ये एक माइक यूज कर रहा हूँ। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द फिफिन। ठीक है, 3,000 3,500 का। अगर मैं ये यूज कर रहा हूँ तो मैं कितना ज्यादा कन्विक्टेड हूँ कि मैं सामने वाले को प्रमोट कर रहा हूँ ना, तो उसको ये बेस्ट ही लगेगा। दैट इज कॉल्ड द कन्विक्शन, कितना ज्यादा कन्विक्टेड हो अपने प्रोडक्ट से। वो कैसे डेवलप होगा, जब आप खुद कोर्सेज को देखोगे कि उसमें क्या नॉलेज है, उसको इंप्लीमेंट करोगे, आपको रिजल्ट आएंगे, यू विल ऑलवेज बी कन्विक्टेड, आपको कन्विक्शन खुद आ जाएगा। ठीक है। थर्ड, ऑनेस्टी, जो अभी मैं बोल रहा था। अगर सामने वाला बंदा गलत डिमांड कर रहा है तो मुंह पे बोलना है कि नहीं दिस इज नॉट गोना हैपन, इफ यू नॉट गोना बाय इट, मत बाई करो भाई। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, जब आप फ्रैंक होते हो, ऑनेस्ट होते हो, तो सारे लोग आपके पीछे आते हैं आपको पैसे देने के लिए। राइट डाउन करके लिख लो। राइट। तो बी ऑनेस्ट जितना हो सकते हो। मैं नहीं कहता 100% हो जाओ, बिकॉज आई एम 100% ऑनेस्ट इन माई फील्ड, तो 100% का नहीं कहता, बट ज्यादा ज्यादा हो जाओ। ठीक है। फोर्थ, डिपेंडेबिलिटी, दिस इज द वेरी इफेक्टिव थिंग। डिपेंडेबिलिटी मतलब होता है कि जो चीज आप उनको प्रॉमिस कर रहे हो वो आप उनको डिलीवर कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपने बोल दिया कि मैं आई एम गोना गिव यू लाइफ टाइम सपोर्ट, तो या तो बोलो मत, या तो फिर दो, या तो उनको बोल दो 1 महीने का सपोर्ट दूंगा या 2 महीने का। अगर वो बोल रहे हो तो that is called the dependability.
कितने ज्यादा आप अगर गारंटी दे रहे हो तो स्मार्ट सेल्समैन क्वालिटी। अब इसमें मैं 4 क्वालिटी 5 ऐसी शेयर करने वाला हूं, अपने आप को बताना कि इसमें आप आते हो। ठीक है। अडॉप्ट दिस एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है। फर्स्ट वन, क्वालिटी ऑफ अ प्रोस्पेक्ट। एक स्मार्ट सेल्समैन जो होता है वो 3 चीजें सबसे पहले अडॉप्ट करता है। ऑन कॉल आते हो, जितनी जल्दी ये 3 चीजें आप समझ लेते हो, उतनी जल्दी आप वो क्लोजिंग मारोगे, उतना फास्ट क्लोजिंग मारोगे। क्वालिटी, क्वालिफाई अ प्रोस्पेक्ट एज सुन एज पॉसिबल। हर बंदा जो आपकी कॉल्स पे आ रहा है, जो आपकी एड्स पे आ रहा है, जो आपकी लीड्स है ना, वो आपका कस्टमर है ही नहीं। तो जितनी जल्दी आप कॉल पे पता लगा लेते हो कि दिस इज माई एग्जैक्ट प्रोस्पेक्ट और नॉट, उतना जल्दी आप उसको क्वालिफाई कर लोगे। अदरवाइज घंटों आप कॉल पे बात करते रहोगे, लास्ट में बोल देगा पैसे नहीं भाई, मम्मी से पूछना पड़ेगा। तो क्वालिफाई अ प्रोस्पेक्ट। ठीक है। वो कैसे करना है? जब आप कॉल पे जाते हो तो कुछ सर्टेन क्वेश्चंस होते हैं इन स्पिन सेलिंग, जो एग्जैक्टली आई विल डिलीवर इन द ग्रुप समटाइम्स, क्योंकि बहुत कम टाइम में बना है। वो अगर आप पूछते हो 2-3 क्वेश्चन, यू विल गेट दैट एग्जैक्टली कि वो आपका कस्टमर है या नहीं है। अदरवाइज बाय बाय बोल दो। सेकेंड, आइडेंटिफाई द नीड्स एज सुन एज पॉसिबल। क्या नीड्स है, जरूरत क्या है एग्जैक्टली, अभी क्या जरूरत है। अभी अगर बाय करने आया तो क्या प्रॉब्लम है? खर्चा नहीं चल रहा है, पैसे कमाना चाहता है, स्किल लर्न करना चाहता है, इम्पैक्ट करना चाहता है, लोगों के साथ बहुत ज्यादा उसको इंटरेक्ट करने में मजा आता है। व्हाट इज द एग्जैक्ट नीड? कुछ गिफ्ट करना चाहता है घर वालों को, घर बनाना है, कुछ और। आइडेंटिफाई एज सुन एज पॉसिबल। थर्ड, फाइंड हॉट बटन्स और बाइंग ट्रिगर्स एज सुन एज पॉसिबल। किस चीज पे वजह के बाई करने वाला है, जो अभी यहाँ पे ऊपर आपने देखी थी। ठीक है। एग्जैक्टली क्लोजिंग फेस में या सपोर्टिंग और प्रूविंग फेस में, एग्जैक्टली वहां पे आपको पता चल जाएगा कि कौन से हॉट बटन है। फॉर एग्जांपल, उसको लगता है कि पैसे बहुत ज्यादा कमाने हैं, दैट इज अ बाइंग बटन। उसको लगता है कि मेरा घर बनाना है, ठीक है, आपको पता चला, दैट इज द मेन थिंग। उसको लगता है कि रिस्पेक्ट चाहिए, तो रिस्पेक्ट वाले पे खेलो, दैट इज द बाइंग ट्रिगर्स, जो आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट निकल रहा है। फॉर एग्जाम्पल 10 ऐसे रीजन बताए उसने जिसकी वजह से उसको बिजनेस करना है, 10 में से 2-3 ऐसे होंगे जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होंगे। दैट इज कॉल्ड द बाइंग ट्रिगर। उनको पकड़ लो, क्लोजिंग हो जाएगी। दिस इज डन। नाउ गिफ्ट से पहले, गिफ्ट देने से पहले आई एम जस्ट गोना आस्क कि क्या क्या डाउट्स हैं, और उसको क्लियर करते हैं। जब तक आपके एक भी क्वेश्चन रहेंगे, आई विल बी देयर इन द सेशन। लास्ट क्वेश्चन तब तक खत्म नहीं होगा, आई एम नॉट गोना गो एनीवेयर, जबकि मेरी ट्रेनिंग है। ठीक है। नेक्स्ट कॉल भी है, मीटिंग है। चलो स्टार्ट करो। क्या भी क्वेश्चन है यहां पे डालना स्टार्ट करो चैट बॉक्स में। आई बी देयर टू आंसर ईच एंड एवरी वन। ठीक है। कोई भी क्वेश्चन यू कैन पुट इट डाउन। और अभी लास्ट एक चीज और बची है जो आपको शेयर करनी है, जस्ट वन सेकंड। तूफान मलिक इज सेइंग दैट कि लीड्स रिप्लाई नहीं देते हैं। लीड्स रिप्लाई नहीं देते हैं तूफान, बिकॉज आपकी ओपनिंग अच्छी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कॉल पे जाओ ना, नेक्स्ट टाइम याद कर लो, कॉल पे जाओ तो फर्स्ट 5 to 10 मिनट नेवर एवर टॉक अबाउट द प्रोडक्ट और प्राइस। सिर्फ कनेक्शन बनाने की सोचो, उससे पूछो क्या प्रॉब्लम है, क्यों करना चाहते हो, ये सब चीज। पैसा, कोर्स, कुछ बात मत करो। ओके। अगर ये करते हो तो लीड आपका रिप्लाई भी देगी। उसको बाय करने दो यार, आप सेल मत करो। गिव देम टाइम, क्योंकि अभी अभी वो आया है, आपको जानता तक नहीं है, कैसे आपको 2, 4, 5 हजार दे दे। टाइम दो। ठीक है। जितना अच्छे से बात करोगे, उतना कनेक्शन बिल्ड करोगे, उतना ज्यादा वो टाइम तक आपके साथ रहेगा, तो वो रिप्लाई भी देगा। क्लियर? ओके। देवान से, सर क्वालिफाई योर लीड कैसे करते हैं? तो देखो, 1-2 क्वेश्चन होते हैं, मैं बताता हूँ। एक क्वेश्चन जो मैं पूछता हूँ एग्जैक्टली, व्हाई यू वांट टू बिकम द पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। एक ये पूछ लो। ठीक है। एंड एक और पूछ लो कि हिंदी में आप ये पूछ लो कि कितने लॉन्ग टाइम से ये चीज करने की सोच रहे हो आप। वो खुद बताएगा कि आपकी एड देख के आया या पहले से सोच रहा है। 2 क्वेश्चन पूछ लो, पता चल जाएगा। राइट इट डाउन। ठीक है। क्वालिफाई हो जाएगा अगर दोनों के पॉजिटिव आंसर हैं तो यस। अगर बोलता है कि नहीं अभी जस्ट आपकी ऐड देखी तो चला आया हूं, तो थोड़ी देर बात कर लो, समझ जाओगे। अदरवाइज लीव दैट, फॉलो अप में डाल दो। इनडायरेक्ट फॉलो अप करो। इनडायरेक्ट फॉलो मींस स्टोरी प्रमोशन, अपना स्टेटस डालो, वो सब करके।
नवीन मेहता, सर मैंने इंस्टाग्राम पे इंडिया स्किल का स्टोरी लगाया तो एक पर्सन ने स्टोरी पे कमेंट करके बोला कि इसको से कोई प्रॉफिट नहीं होगा। मेरे को समझ में नहीं आया क्वेश्चन, ठीक है फिर से डालो। सर लीड को क्वालिफाई कैसे करें? देवांश आई ऑलरेडी आंसर, ठीक है। सर कॉल पर बात करने के बाद लीड्स मनी नहीं है ऐसे बोलते हैं, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। आप क्वालिफाई नहीं कर रहे हो ना, क्वालिफाई करो। आप पहले देखो कि वो बायर है भी नहीं है। अगर आपको पता चलता है कि उसके मम्मी पापा पैसे देने वाले हैं तो टॉक इन दैट वे कि वो क्या, उसे ये क्वेश्चन पूछो, ठीक है। कि अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को जो आप करना चाहते हो सारे क्वेश्चन पूछ लो, ठीक है, स्पिन वाले। उसके बाद पूछ लो अगर आप ये चीज करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आपके मम्मी पापा मना कर देंगे तब आप क्या करोगे? वो खुद बताएगा क्या करना है। इवन मैं आपको बताता हूँ, इन द स्टार्टिंग जर्नी मैंने क्या करा था। मैं उनके पेरेंट्स तक से बात करता था ऑन बिहाफ ऑफ मी, क्योंकि मैं जो चीज डिलीवर करना चाहता हूँ मैं करूंगा। उनके मम्मी पापा तक से बात कर सकता था उस टाइम। आई वाज द वेरी ऑनेस्ट गाय कि आपके बच्चा ये सीखने वाला है, आई एम गोइंग टू हेल्प देम इवन ऑन अ जूम कॉल। तो अगर जो चीज डिलीवर कर रहे हो उस पे ऑनेस्ट हो तो आप किसी से भी बात कर लोगे, किसी को भी कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। तो अगर उनके पास पैसा नहीं है तो पहले क्वालिफाई करो, उनके पास नहीं तो क्या मम्मी से मांगेंगे, पापा से मांगेंगे? नहीं है, कैसे अरेंज करोगे वो खुद बताएगा। दैट दैट इज अ पावर ऑफ स्पिन सेलिंग, जहाँ पे आपको वो सामने वाला खुद आंसर देगा कि जैसे मैं बता दूंगा आपको मैं कैसे पूछता हूँ। अगर किसी ने बोल दिया सर पैसे नहीं हो पाएंगे, ठीक है, ओके एग्जैक्टली अगर ये चीज आपको करने से क्या चीजें, दो चार चीजें कुछ ऐसी चेंज हो सकती हैं आपकी लाइफ में अगर ये चीज आप कर लेते हो जो आप करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल। तो कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी लाइफ में या नहीं? बोलेगा यस, ये एक्स वाई जेड चीजें चेंज हो जाएंगी, ठीक है। अगर ये करने के लिए किसी से पैसे मांगने पड़े तो आप किससे मांगोगे या क्या करोगे? अगर आपको 100% श्योर हो कि ये करने से सक्सेसफुल हो सकते हो या पैसा जितना कमाना चाहते हो कमा सकते हो, तो आप क्या करते पेमेंट अरेंज करने के लिए? टक 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 करके 3 से 4 ऑप्शन वो खुद देगा कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो करता, मैं ये करता, वो करता। वो खुद बताएगा आपको। क्लियर? ठीक है। नवी सिंह, सर कॉल कॉल पर बात करने के बाद लीड्स मनी नहीं है, हाँ, ये डन हो गया, ठीक है। सर मैंने तो कल ही चालू किया है, मैं क्या करूं? तो मोहम्मद शान एग्जैक्टली आपने ट्रेनिंग पहले देख लो, बिकॉज दिस इज फॉर द पीपल जो का 2 4 6 महीने से हैं, जिनको एग्जैक्टली पता है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग और को सेलिंग या डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग का। तो आप पहले बिगिनर ट्रेनिंग खत्म करो। आनंदी सिंह, सर नीड आइडेंटिफाई कैसे करें? देखो नीड आइडेंटिफाई करने का सिंपल सा 2 4 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। कैसे पता चलता है? वो जो मैंने पूछा ना कि आप क्यों करना चाहते हो, तो वो बताने वाला आपको कि वाई आई वॉन्ट दिस पर्टिकुलर थिंग। आप क्यों करना चाहते हो, 2 3 रीजन बताओगे क्यों करना चाहते हो और क्या सोच के करना चाहते हो, क्या एक्सपेक्टेशन है इसके लिए। वो खुद आपको नीड्स बता देंगे, ठीक है। ठीक है, ये यहां से कर लोगे, 3 क्वेश्चन पूछ लो। आप क्यों करना चाहते हो, या ऐसी क्या एक्सपेक्टेशन है जो इससे आप कंप्लीट करना चाहते हो, क्या इनकम करना चाहते हो, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन पूछ लो, आपको उसकी नीड पता चल जाएगी। और ब्रीफ में जानना है तो गूगल पे चले जाओ, सीधे लिखो नीड बेस्ड क्वेश्चन इन द सेल्स, पूरी लिस्ट निकल के आ जाएगी। आप वो तैयारी कर लो, थोड़ा हार्ड वर्क करो, ठीक है। जो भी ना अगर समझ में आए क्वेश्चन, गूगल पे जाओ, टाइप करो नीड बेस्ड क्वेश्चंस इन सेल्स, पूरी लिस्ट निकल के आएगी, अपने हिसाब से छांट लो। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चनिंग इन सेल्स, पूरी लिस्ट आएगी। इम्प्लीकेशन बेस्ड सेल क्वेश्चन, लिस्ट निकल के आएगी, ठीक है। सर लीड कनेक्ट हो तो हो जाती है बट कन्विंस नहीं होती। कन्विंस नहीं करना भाई, कन्विंस नहीं करना है कभी भी। इतनी नॉलेज दो, इतनी वैल्यू प्रोवाइड करो कि वो खुद कन्विंस हो जाए। कन्विंस करना ही नहीं है ना, इतनी प्रोडक्ट की नॉलेज रख लो, इतनी ज्यादा चीजें। फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम से क्या क्या हो सकता है, 10 ऐसी चीजें बताओ। आप रॉकेट की तरह जाने चाहिए वहां पे, ठीक है। कि उससे आपको ब्रांड प्रमोशन मिल सकती है, उससे आप मोनेटाइज कर सकते हो, आपकी रील वायरल होती है, अपने खुद के प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, आप खुद के फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, ब्रांडिंग कर सकते हो, स्पॉन्सरशिप ले सकते हो, अपना खुद का स्टोर खोल सकते हो। उससे 7 8 तरीकों से पैसे कमा सकते हो। इतना बोलोगे ना, इस कन्विंस करने की जरूरत नहीं है भाई, आपको खुद वो मिल जाएंगे, राइट। दैट इज वाई कहा कि प्रिपरेशन आप करो, प्रोडक्ट नॉलेज होनी चाहिए ईच एंड एवरीथिंग। जितने बोनसेस हैं आपके पैकेज में जो भी है, उसको करने से क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। मीन्स अगर वीडियो कोई बनाना सीख लेता है उससे क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, 2 4 5 याद कर लो कि उससे यूट्यूब स्टार्ट कर सकते हो, उससे वाला रुपीज पर मंथ हिट कर सकते हो, किसी के लिए जूम वेबिनार्स कर सकते हो, किसी के लिए आप वीडियो प्रेजेंटर बन सकते हो। दैट इज द अपॉर्चुनिटी व्हेन यू लर्न द वीडियो मेकिंग स्किल, ठीक है।
ये आप बोल दो तो कन्विंस करने की जरूरत नहीं है ना। ओके, डन। एक और, हाँ ठीक है, ये हो गया आपका। सुमित सिंह, फ्रेंड्स से मांगते हैं, मैंने समझा नहीं, आप फिर से लिख दो जो भी लिखना चाहते हो। लीड्स ही नहीं आ रही हैं, तो रेडमी 9 पावर एग्जैक्टली क्या कर रहे हो जिसकी वजह से लीड नहीं आ रही हैं? ओप्पो A1 के, सर आज ही ज्वाइन हुआ हूं तो अर्न कैसे करें? तो बिगिनर ट्रेनिंग कर लो भाई। आनंद डन सर, ठीक है। देवान सर, एक बार और बता दो कि पैसा नहीं है। ठीक है, रिकॉर्डिंग क्लियर मिल जाएगी आपको, ठीक है। पैसा नहीं है तो दे विल टेल यू कि अगर आपको ये स्टार्ट करना है और आप 100% बिलीव करते हो कि इसको लर्न करने के बाद यू विल स्टार्ट अर्निंग एक्स अमाउंट पर मंथ, तो आप क्या करते इसको स्टार्ट करने के लिए? अगर पैसा नहीं है तो कैसे मैनेज करते, वो खुद बताएगा। आवाज नहीं सुनाई दे रही, ऐसा है क्या? मेरे को एक बार कंफर्म करना चैट बॉक्स में, आवाज सुनाई दे रही है? राहुल एक बार अनम्यूट करके बताना, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ, यस, क्लियर है। ओके चलो, थैंक यू। ओके, अमरजीत सिंह, सर इंस्टाग्राम पे नॉर्मल प्रोफाइल पर डीएम करने पर रिप्लाई नहीं आती है, ऐड चला लो भाई। नहीं आती तो कंटेंट कर क्रिएट करो। अभिनव सिसोदिया, सर मैं न्यू हूँ, मेरे को 15 दिन हुआ है, मेरे को नहीं समझ में आया है, ऐसा क्या करें? भाई बिगिनर ट्रेनिंग कर लो आप पहले 15 दिन या 1 महीने। डोंट थिंक अबाउट द मनी, सीधे। गाइस, जितने भी लोग बिगिनर्स हैं, अभी हमारा जो कोर्स है का इंडिया स्किल अप के अंदर, स्टेप टू सक्सेस, उसे जाके सबसे पहले आप वॉच करो। उसके अंदर आपको पूरा एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बताया गया है, जीरो से। ओके, अंशु दुबे सिंह, सर क्या बोले कि कॉल कर दे लीड टेल मी? हाँ मैंने बताया ना, जब आप कॉल कर रहे हो तो स्टार्टिंग के 5 to 10 मिनट स्टार्टिंग लाइन ये बोलो कि am I talking with this, या मान लो आशु है, ठीक है। जब आपको मैं कॉल करूंगा मैं सीधे ये बोलूंगा, हेलो आशु, हाउ आर यू? सो आई जस्ट गॉट योर, अरे यार मैं इंग्लिश में चला जाता हूँ, सॉरी। आप ये बोलोगे, हेलो आशु, हाँ कैसे हो आप एग्जैक्टली ठीक है, अभी मेरे को नंबर मिला आपका, ठीक है, आपने मेरे को मैसेज करा था, ठीक है चलो। क्या प्रॉब्लम आ रही है एग्जैक्टली, क्यों ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो, अभी क्या करते हो करंट टाइम में, ऐसी चीजें आप बात करते हो ना कि डायरेक्टली कोर्स सेलिंग में चले जाते हो। 5 से 10 मिनट रिलेशनशिप बिल्ड करने में बनाओ। आप खुद सोचो, आप रास्ते पे जा रहे हो, कोई रास्ते में आपको रोक करके बोलता है आशु दिस इज अफिलिएट मार्केटिंग कोर्स, बाय करोगे क्या 2 हजार का? बाय करोगे? नहीं करोगे भाई। पहले उसको अपना मुंह दिखाओ, ठीक है, ट्रस्ट बिल्ड करो, देन यू आर गोना सेल समथिंग। ट्रस्ट बन गया तो अगर प्रोडक्ट वैल्यूएबल नहीं है ना फिर भी वो बाय कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ओपनिंग करो आप कॉल पे, 5 से 10 मिनट रिलेशनशिप बिल्ड करने पे बनाओ। पैसा वो कहीं से ले गया, पैसा इज नॉट द प्रॉब्लम, डिसीजन मेकिंग इज द प्रॉब्लम, ठीक है। देवांशी 6, ओके ठीक है। और अमरजीत कुमार सिंह सिंह, अभी न्यू तो न्यू वाली तो वही कर लो। सर लीड आए ऐड के थ्रू उनको कैसे नंबर सेव करवाएं? सिंपल है भाई, उनको एक वॉइस नोट प्रिपेयर करके रख लो, वॉइस नोट डालो, हियर आई एम दिस, आप मेरा नंबर सेव करके मेरे को स्क्रीन दे दो, आई एम जस्ट गोइंग टू गिव अ फ्री बोनस, फ्री गिफ्ट आफ्टर गेटिंग द स्क्रीनशॉट। एक फ्री बोनस कुछ बना के रख लो, वो दे दो, क्योंकि लोग अभी कुछ करते हैं जब उनको कुछ मिलता है उसके बाद में, फ्री में कोई कुछ नहीं करता, ठीक है। करो, ठीक है। मोहम्मद शान अंसारी से, मैं लाइव कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे को नहीं समझ में आया क्या बोल रहे हो आप। ओके, और किसी के कोई क्वेश्चन है, देन आई एम गोइंग टू गिव अ गिफ्ट फॉर एवरीवन। टाइप इन अ चैट बॉक्स रेडी फॉर द गिफ्ट, देन आई एम गोइंग टू ओपन द गिफ्ट। ओके नमी, गुड, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है, गिव गिव गिव, ठीक है। टाइप करो, सभी लोग टाइप कर दो। और अगर आई एम डैम श्योर, अगर जो गिफ्ट मैं देने जा रहा हूँ अगर इसको पर डे आप फॉलो करते हो तो आप मिनिमम 2x तो ग्रो कर सकते हो। आई ग्रोन 100x, ठीक है, माई शेयर। ओके चलो स्टार्ट करते हैं, मैं चैट बॉक्स बंद करता हूँ, ठीक है। सरप्राइज नंबर 1 तो नहीं दूंगा बिकॉज ये आपके लिए नहीं है अभी। सरप्राइज नंबर 2 दे देता हूँ अभी, गिफ्ट फॉर ऑल, ठीक है। ओके, यहाँ पर 3 चीजें प्रिपेयर करी थी आपके लिए, कोल्ड कॉलिंग स्क्रिप्ट, ठीक है, इंग्लिश में है, हिंदी में चाहिए तो गूगल ट्रांसलेट में जाके उस सेम स्क्रिप्ट को कन्वर्ट कर लेना हिंदी में, ठीक है। गूगल शीट फॉर मेजरिंग द नंबर्स, फॉलो टेक्निक्स डॉक फाइल,
तीन चीजें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं खुद यूज करता हूँ, वो आपको देने वाला हूँ। कोल्ड कॉलिंग स्क्रिप्ट, ठीक है। अब ये मैं लिंक डाल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक बार बता देता हूँ हाउ यू कैन यूज दिस। कॉपी चैट बॉक्स में है, सब लोग इसको सेव करके वहां पे रख लो। मैं इवन राहुल को दे दूंगा, वो ग्रुप में भी डाल देंगे। बट मेरे को लगता है जो लोग अटेंड कर रहे हैं उन्हीं को मिलना चाहिए, बिकॉज कोई टाइम का वर्थ होता है, वो आप दे रहे हो तो आपको मिलना चाहिए, ठीक है। टू ऑल, ठीक है, ठीक है, लिंक डाल दिया है। अब मैं दिखा देता हूँ इसमें एग्जैक्टली है क्या, ठीक है, ताकि आप समझ सकें। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, ओपन हो रही है, ठीक है। एक मिनट, मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि आपको स्क्रिप्ट दिखे। सचिन मुझे ना भेज दो पर्सनल, क्योंकि ना यहाँ पे ओपन वो नहीं हो रही है, कॉपी नहीं हो रही है। चलो ठीक है, मैं आपको भेज दूंगा, आप सबको दे देना जो लोग यहाँ पे हैं, एग्जैक्टली, ठीक है। चलो अभी स्क्रीन दिख रही है मेरी, फर्स्ट कॉल स्क्रिप्ट टेम्पलेट। टाइप यस ने चैट, अगर स्क्रीन दिख रही है मेरी अभी। यस, ओके, यस, ओके, गुड, ठीक है, कोई डोंट वरी, कॉपी नहीं हो रहा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, राहुल आपको दे देंगे, ठीक है। चलो, जो मैंने बताया था, हेलो, नेम ऑफ द पर्सन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी है। डू यू बिलोंग डियर, आप वहां पे स्टेट पूछ लेना, कहां से बिलोंग करते हो, हिंदी में बताता हूँ मैं, कहां से बिलोंग कर रहे हो एग्जैक्टली। व्हाट्स योर एज राइट नाउ, क्या एज है एग्जैक्टली। देखो ये तीन क्वेश्चन पूछने का ना मेन मकसद है, मैं बता दूं पीछे की साइकोलॉजी कैसे काम करती है। वेयर डू यू बिलोंग एग्जैक्टली, आप जब पूछते हो ना कहां से बिलोंग करता है, तो यू कैन नो द मेंटेलिटी बिहाइंड द पर्सन, कि अगर वो उत्तर प्रदेश से होगा तो कैसा होगा, शायद 90% चांसेस होते हैं आप गेस कर पाओ। दिल्ली से तो कैसा होगा, हरियाणा से तो कैसा होगा, तो यू विल एग्जैक्टली नो दैट, और कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो अगर आप सेम एज स्टेट से हो। व्हाट्स योर एज राइट नाउ, एज पूछने का सिंपल सा मतलब है, अगर वो 15 साल का है तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना, क्योंकि एज 15 है तो उसकी बाइंग कैपेसिटी उतनी ज्यादा नहीं है। तो यहां से क्लियर हो जाएगी। सेकंड, व्हाट यू आर डूइंग करंटली, क्या कर रहे हो, फॉर एग्जांपल 15 साल का ये लेकिन कुछ ऑनलाइन बिजनेस में कर रहा है, कुछ फ्रीलांसिंग कर रहा है, अर्निंग वगैरह, तो वो कर लेगा। तो व्हाट यू आर डूइंग करंटली, तो एग्जैक्टली वो बताएगा, तो आप उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकाल सकते हो कि कितना होएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन दिया है, why you want to do online business, any specific reason, why do you want to learn this specific business skill। एक क्वेश्चन जहां पे खुद बताएगा क्यों लर्न करना चाहता है। सेकंड, by these problem, have you tried anything before that so that these problem can be cured। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो मैंने बताई थी वहां पे पूछना कि क्या प्रॉब्लम की ऐसी जो फेस करी है, जो अभी आप मेरे को बता सकते हो। अगर वो कुछ प्रॉब्लम बता रहा है तो सीधे क्वेश्चन पूछोगे कि जो प्रॉब्लम अभी आपने फेस करी है, इफ दिस प्रॉब्लम, हैव यू ट्राइड एनीथिंग, जो अब प्रॉब्लम आ रही थी उस टाइम कुछ नया ट्राई करा था, जो कुछ सीखा है जो आप अभी ऑनलाइन करना चाहते हो, वो खुद बताएगा सीखा है नहीं सीखा है, नहीं सीखा तो क्या प्रॉब्लम आ गई थी, सब कुछ। So if you get the guarantee that if you will learn this skill, your all above problem will be solved, then how fast you will take the action to start learning this skill। ये exactly 6 महीने पहले स्क्रिप्ट बनाई थी, आई एम यूजिंग द सेम, और रिजल्ट देख सकते हो आप, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या पूछना है, इफ यू कैन गेट द गारंटी ऑफ दैट, कि अगर आप ये स्किल सीखते हो और आप ये अमाउंट ऑफ रिजल्ट या जो भी रिजल्ट है वो आपको मिलने वाले हैं, तो कितनी फास्ट आप इसके लिए एक्शन लोगे, वो खुद बताएगा, ठीक है। सो बाय दिस कन्वर्सेशन आई अंडरस्टूड दिस, यू आर फेसिंग, अब पूरा बात करने के बाद ये तीन चीजों पे आ जाना जो भी है एग्जैक्टली, आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल, कि यू आर फेसिंग अ फाइनेंशियल प्रॉब्लम वेरी बैडली, आप एक बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, ठीक है, आपको पैसों की प्रॉब्लम है, एम आई राइट, वो बोल गए यस। यू वांट टू डू बिजनेस एंड अर्न लॉट्स ऑफ मनी बट यू वोंट अंडरस्टैंड व्हाट टू स्टार्ट, आपको सब पता है कि आपको इनकम करनी है, ऑनलाइन बिजनेस करना है, लेकिन आपको पता नहीं कि कहां से स्टार्ट करूं, एम आई राइट, वो बोल गए यस। थर्ड, वेयर टू स्टार्ट एंड होम टू गेट इट गाइडेंस, आपको ये भी नहीं पता कि कहां से स्टार्ट करें, पहला स्टेप क्या है, किससे गाइडेंस लें, एम आई राइट, वो बोल गए यस। तीनों का यस आ गया। जब तीन यस आ जाते हैं तो चार और पांच यस आराम से आ जाते हैं, ओके। यहां से आप बोल देना कॉन्ग्रेचुलेशन, यू गॉट द सोल्यूशन टुडे, 90% प्रॉब्लम विल बी सॉल्व आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस, ओके। आपको 90% सोल्यूशन मिल चुका है यहाँ पे एग्जैक्टली अब जो मैं आपको बताने वाला हूं उससे आप 100% क्योर्ड हो जाओगे। देन ये पूरी जो कन्वर्सेशन है वो 10 मिनट तक जाएगी, जिसमें आपका इंटरेस्ट बिल्ड हो जाएगा, रिलेशन बिल्ड हो जाएगा, और आप ऑनेस्ट भी हो जाओगे इसके साथ में।
ठीक है, ट्रस्ट भी बिल्ड हो जाएगा। देन आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन कि क्या है आपका प्रोडक्ट, क्या करना है, क्या सीखोगे, कैसे होगा, सब कुछ जो भी है। So now I'm send you a simple business opportunity video where you get a complete roadmap of earning money via phone. So complete that video and revert me back to get started. Okay. वहां पर पूरी बात करने के बाद 10-20 मिनट जो भी बात करना चाहते हो, फिर वो रिवर्ट वीडियो डाल देना व्हाट्सएप पे। उसको देखने के बाद फिर से फॉलो अप करके आप क्लोजिंग डन कर सकते हो। यू हैव 2 hours टू वॉच दिस वीडियो। ओके, चेक योर व्हाट्सएप दी एंड। यहाँ पे कर दिया, उससे कॉल पे बात करते करते वीडियो ट्रांसफर कर दी, उसको बोल दे 2 घंटे में देख लो, देना वी आर गोना टॉक दैट। ठीक है। और वहां पर एक चीज और बोल देना, एक ऑप्शन होता है बहुत बढ़िया सा जो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखाता है कि आई लाइक द पर्सन। 3 ऑप्शन मैं आपको देना चाहता हूँ। पहला, जो एक सीधे कोई अपॉर्चुनिटी देखने के बाद नो बोलते हैं। दूसरे, जो यस बोलते हैं। लेकिन एक तीसरे भी होते हैं जो ना तो यस बोलते हैं ना तो नो बोलते हैं, वो बीच में रहते हैं, डाउट में। आई लाइक द पर्सन हु सेज नो इंस्टेंटली, क्योंकि उससे आपका टाइम बचेगा, मेरा टाइम बचेगा। आई लाइक द पर्सन हु से यस, क्योंकि उसको न्यू अपॉर्चुनिटी सीखने को मिल रही है। बट आई नेवर लाइक द पर्सन हु इज इन अ डाउट ऑलवेज, उसको पता नहीं करना है नहीं करना। तो अगर आपको मेरे को आंसर ही देना तो यस या नो में देना, बीच में नहीं रहना। ओके डन, मैं आपको वीडियो शेयर करता हूँ, डन, खत्म। दैट इज अ स्क्रिप्ट। ओके, ये मिल जाएगी आपको एग्जैक्टली। जस्ट आई एम गोना शेयर नेक्स्ट गिफ्ट फॉर यू। वो क्या है? गूगल सीट फॉर मेजरिंग योर रिजल्ट, जिसको आप ग्रो कर पाओ। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, स्क्रीन विजिबल है? टाइप इन चैट यस इन चैट बॉक्स। मैं जस्ट ओपन कर रहा हूँ। आई थिंक नेटवर्क का इशू है ना, तो प्रॉब्लम हो रही है। चलो, हाँ अभी सबको सीट दिख रही है? टाइप यस इन चैट बॉक्स। आरोही सरलिंक शेयर कर दीजिए। हाँ, हो जाएगा आपको, ठीक है, डोंट वरी। टाइप यस इन चैट बॉक्स अगर सीट दिख रही है अभी। सेल्स ग्रोथ सीट 2024 ऐसा लिखा हुआ, राइट? ओके ओके डन, ठीक है। अब मैं समझा देता हूँ क्या क्या डालना है और कब कब इसमें ना है और क्या करना है, कैसे ग्रो होगा। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक सीट आपके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर दिया है। ये सबको इंडिविजुअली चली जाएगी, किसी के पास एक्सेस नहीं होगा, आप खुद इसको यूज कर रहे होगे। तो मंथ में एग्जैक्टली आपको जैन डाल देना है, जो भी आपका मंथ है जनवरी डाल देना है। एड स्पेंड अगर करा है तो वो प्राइस डाल देना फुल मंथ का। ठीक है, एक एक मंथ का निकाल सकते हो या पर डे का भी निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे डे वाइज भी कर सकते हो। यहाँ मैंने मंथ लिखा है, यहाँ डे लिख के डे वाइज कर देना, तब इंप्रूव हो जाएगा। या वीक वाइज कर देना, वो हो जाएगा। वो कुछ भी कर सकते हो, आपको एडिटेबल फाइल मिलेगी। एड स्पेंड फॉर एग्जांपल एक दिन का स्पेंड करा 500। लीड इन कितनी लीड्स आई वहां पे, फॉर एग्जांपल 20 लीड्स आई, तो ऐसे डालते चले जाओ। मैं आपको बता देता हूँ एक बार। मान लो मंथ या वीक डाल देते हैं। ठीक है, चलो डे डाल देते हैं मान लो। ठीक है, अच्छा व्यूज ऑनली है। 1 मिनट रुक जाओ, मेरे को मैंने एक्सेस नहीं लिया, चलो मेरे पास डिवाइस नहीं है, तो मैं बता देता हूँ कैसे करना है। ठीक है, एड स्पेंड कितना डाला? 400 रुपये फॉर एग्जाम्पल, वो यहाँ पे डाल दिया। कितनी लीड्स आई? मान लो 20 या 25 या 30 आई, वो यहाँ पे डाल दिया। कॉलिंग डन। अब मान लो 30 लोग आए आपके पास। ठीक है, 30 नंबर डायल करे टोटल, वो यहाँ पे डाल देना कि 30 कॉल्स डायल्ड, वो डाल दिया यहाँ पे। अटेंडेड 30 में से सारे लोग फोन नहीं उठा रहे, तो वहां पे लिख देना है कि मान लो 10 लोगों ने कॉल उठाई इंस्टेंटली, वो नंबर यहाँ पे डाल देना अटेंडेड में। रिस्पॉन्स कितने लोगों ने दिया? फॉर एग्जाम्पल किसी को कॉल करा था बट बैक आ गई उसकी, बाद में कॉल बैक आ गई, फिर बात करा उससे। रिस्पॉन्स मतलब होता है कॉल पे भी बात करी है बट व्हाट्सएप पे जब मैसेज डाला फिर भी देखा फिर रिस्पॉन्ड करा, तो दैट इज कॉल्ड द रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स डाल दिया कि 10 लोगों से कॉल पे बात हुई,
सबको वीडियो या चैट बॉक्स में कुछ भी डाला व्हाट्सएप पे, रिप्लाई आया, दैट इज कॉल्ड द रिवर्स रिस्पॉन्स। तो 10 में से 8 लोगों ने रिस्पॉन्स दिया, 8 डाल दिया। कन्वर्टेड, कितने लोगों की सेल्स क्लोज हुई, ठीक है, वो यहाँ पे डाल दिया 1 2 3। यहाँ पर वो डाल दिया। रेवेन्यू कितना है, यहाँ पर एक और ऐड कर दूंगा मैं, यहाँ पे एक और डालना है कि कन्वर्टेड, ठीक है, देन कन्वर्टेड कर दोगे, और परसेंटेज में साथ में लिख देना कि 30 लीड्स आई थी, उसमें से कितने कन्वर्ट हुए, सिर्फ 2, तो यहाँ पे उसका परसेंटेज निकाल लेना, ठीक है। और रेवेन्यू कितना जनरेट करा, तो यहां से आपको क्या पता चलेगा, फॉर एग्जाम्पल वो बना 4000, एड स्पेंड कितना हुआ था 400, इन द लास्ट रेवेन्यू कितना आया 4000, कितने का प्रॉफिट है, 4x का, 4x का, ठीक है, नहीं 400x का, ठीक है। तो क्योंकि 400 से आप 4000 जा रहे हो तो मैक्सिमम इतना है, तो वो डाल दिया। अब यहां से आपको पता चलेगा कि एड स्पेंड पे अगर मैं बढ़ा देता हूं तो रिस्पॉन्स रेट बढ़ जाएंगे, रिस्पॉन्स रेट बढ़ते हैं तो कन्वर्जन बढ़ जाएंगे, कन्वर्जन बढ़ता है तो इनकम बढ़ जाएगी तुम्हारी, राइट। और अगर यहाँ पे डाउन होता है तो आप देखना कि अगर एड स्पेंड 400 था, लेकिन अभी मैंने इस महीने 800 स्पेंड करे हैं, लीड भी बढ़िया आई है, कॉलिंग भी ज्यादा है, अटेंड भी ज्यादा लोगों ने करा है, रिस्पॉन्स कम है, कन्वर्जन कम है, रेवेन्यू कम हो गया, तो क्या प्रॉब्लम हुई थी। यहां से एग्जैक्टली आपको प्रॉब्लम पता चलेगी, उसको बेस्ट करते चले जाना। और लास्ट में, इन द लास्ट, पूरे 6 महीने, 2 महीने, 4 वीक, 6 वीक का एक डाटा निकालना, किस मंथ में बढ़िया करा, क्या बढ़िया करा था उसमें, वो आपको पता चलेगा। तो आप मंथ बाय मंथ आप ग्रो करना स्टार्ट कर दोगे। दिस इज द स्ट्रेटजी। आप अगर उनको मेजर कर रहे हो बैठ के तो आप कर पाओगे। इवन आई एम मेजरिंग ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, सारी सेल्स रेट, मंथली भी, डेली भी, कितना कन्वर्जन रेट है, क्या रेट है, रिस्पॉन्स कितने देते हैं, कितने कॉल अटेंड करते हैं, कितने नहीं करते हैं, सब कुछ। सो नाउ इट इज डन। और थर्ड एक है जो मेरे पास आपके लिए, लास्ट एक सीट बची हुई है जो मैं आपको यहां पर अभी नहीं दे सकता, बिकॉज आई डोंट हैव गॉट द टाइम टू क्रिएट इट फॉर यू, ठीक है। मैक्स सेल हेयर, ठीक है, फॉलो अप टेक्निक डॉक फाइल एक मैं बनाने वाला हूँ, जो मैं आपको राहुल को दे दूंगा एग्जैक्टली, वो आपको मिल जाएगी, ठीक है, इन 1 to 2 days, ठीक है। तो ये 3 चीजें अगर आप ये करना स्टार्ट करते हो, आपकी सेल्स बहुत ज्यादा ग्रो हो सकती है, ठीक है। डन। अभी किसी को कोई डाउट है यहाँ पे तो यू कैन आस्क मी, कुछ भी, नीचे चैट बॉक्स। हाँ, जो भी डाउट है आप लिखना स्टार्ट कर सकते हो, बट एक फिर वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, देन वी विल लीव, ठीक है। हाँ, जो भी क्वेश्चन है आप डालना स्टार्ट कर दो अगर है तो, अदरवाइज आई एम जस्ट गोना रिकॉर्ड वन क्विक वीडियो और फिर खत्म कर देंगे, ठीक है। चलो, आई एम वेटिंग फॉर द चैट बॉक्स, ठीक है। अभी कितनी क्या बोल रहे हैं, देवांश प्रजापति, सर फॉलोअप की पीडीएफ कब दोगे, 1 2 दिन में दे दूंगा, ओके डियर, 1 2 दिन में आपको मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, लीड वर्क के लिए पूछते हैं, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप ग्रुप में डाल देना, आप राहुल बहुत बेस्ट से आंसर कर देंगे, ठीक है, वो कैसे करना, क्या करना, सब कुछ।